तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर गू जो होते हैं हाजिन के साथ एक डील करते हैं। हाजिन जो होता है वो उसके बदले में यहाँ पर उसे चाहता है कि वो किसी दूसरे कैदी को सेकंड यंग मास्टर का चेहरा देकर उसे जाए मौत दे। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन उसके बदले में पूरे 1 साल के लिए जब भी मैं कभी तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें मेरे साथ मैच करने के लिए आना पड़ेगा। और इसी के साथ वो दोनों वहाँ पर फाइट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है यहाँ पर फाइट करते हैं। और दूसरी तरफ से जो मास्टर गू होता है वो अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वहाँ पर फाइटिंग मैच करने के बाद, क्योंकि वो एक फ्रेंडली मैच होता है, उसके बाद तुम्हारा हाजिन घर वापस आ जाता है। तो कहता है कि मेरे कंधे अभी तक दर्द कर रहे हैं। उसने यहाँ पर कहा था कि वो यहाँ पर मेरे साथ फाइट करना चाहता है। अगर यहाँ पर हर रोज मुझे फाइट का बोलेगा तो क्या मुझे हर रोज जाना पड़ेगा। जब किसी के साथ ही घर वो सामने देखता है तो वहाँ पर अंगवा की जगह के ऊपर रिन होती है जो सफाईकारी होती है। तो वो उसे कहता है कि तो फाइनली तुम जाग ही गए। तुम यहाँ पर कल्ट लीडर से मिलकर आए हो तब से तुम यहाँ पर सो ही रहे हो। पिछले 3 दिन से तुम सो रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं यही सोच रही थी कि तुम मर ना गए हो। तुम्हारा हाजिन उसके पास आता है और उसे कहता है कंगवा कहाँ पर है, तुम यहाँ पर सफाई क्यों कर रही हो। तो रीनू से कहती है कि हवा इस वक्त मेडिसिन बना रही है, वो लॉर्ड माहू के लिए खाना बना रही है ताकि उसे यहाँ पर अच्छा महसूस हो। तो ये बात सुनने के बाद हमारा हाजिन उसे कहता है कि जो तुम किस तरह के नाम इस्तेमाल कर रही हो, तुम यहाँ पर अंगवा को हवा और यहाँ पर लॉर्ड माहू किसे कह रही हो, क्या तुम यहाँ पर डोंगपिल को माहू कह रही हो। तो वो कहती है कि अब जबकि मैं यहाँ पर रह रही हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इन सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हम सभी लोग यहाँ पर एक फैमिली है तो फैमिली की तरह ही रहेंगे ना, तो एक दूसरे को निकनेम देना इसमें क्या गलत बात है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि लगता है कि मुश्किल वक्त से गुजरने के बाद यहाँ पर तुम्हारी जो समझ है वो काफी ज्यादा बेहतर हो गई है। तो वो उसे कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और साथ ही उसे कहती है चलो जल्दी से अब यहाँ से भाग जाओ। यहीं पर से नेक्स्ट सीन ब्लड स्पिरिट पवेलियन का दिखाया जाता है जहाँ पर डोंगपिल को यहाँ पर रिकवर करने के लिए रखा गया होता है। तो जैसे हमारा हाजिन वहाँ पर पहुंचता है तो डोंगपिल जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है। तो हाजिन उसे कहता है कि यहीं पर रुको, तुम यहाँ पर उठने की जरूरत नहीं है, ना ही यहाँ पर मेरे सामने प्लीड करने की जरूरत है, चुपचाप लेटे रहो। उसे कहता है कि यंग मास्टर मुझे लगता है कि मेरे ना होने की वजह से आपको काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होगी। तो वो कहता है नहीं कुछ भी नहीं, तुम्हें यहाँ पर मुझसे माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है इस सब के लिए। तुम यहाँ पर बिस्तर के ऊपर रहो, तुम नहीं होते तो यहाँ पर रिन और अंगवा के साथ क्या होता मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता। और मुझे लगता है कि ये सब कुछ वैसे मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि ये सक्सेशन की फाइट तो मेरी फाइट है, तुम लोगों की फाइट नहीं है। और मैं दोबारा इस बात को मेक श्योर करूंगा कि दोबारा ऐसा बिल्कुल भी ना हो। तो डोंगपिल इसी के साथ ही वहां पर हाजिन को लेकर बाहर आता है और कहता है कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। मैंने यहाँ पर सुना है कि आप सेकंड यंग मास्टर की जान बचाना चाहते हैं। तो वो कहता है हाँ मैं उसकी जान बचाना चाहता हूँ। तो डोंगपिल उसे कहता है लेकिन सर आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। हाजिन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। डोंगपिल उसे कहता है कि जो लोग हमारे पर अटैक करने के लिए आए थे वो सभी लोग जो थे मुझे लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ लॉयल्टी की वजह से नहीं आए थे, यानी कि वहां पर फर्स्ट यंग मास्टर या सेकंड यंग मास्टर ने सिर्फ ऑर्डर नहीं दिया था या फिर वो सिर्फ पैसों के लिए वहां पर नहीं आए थे। उन सभी को देखकर मुझे समझ आ रही थी उन सभी के अंदर इतनी ज्यादा नफरत थी और सभी लोग आपसे यहाँ पर नफरत करते थे। मुझे लगता है कि वो सभी लोग आपको मारने के लिए आए थे, इसी वजह से वो यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे थे। तुम्हारा हाजिन कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर कोई मेरे खिलाफ डिवाइन डिमोनिक कल्ट के अंदर मुझसे ग्रज कैसे रख सकता है, यानी कि मुझसे नफरत कैसे कर सकता है कि मुझे मारने के लिए यहाँ पर आ जाए। तो वो कहता है कि सर वो सभी लोग प्रोफेशनली ट्रेंड असैसिन्स थे, वो सभी लोग सिर्फ और सिर्फ आपको मारने के लिए ही आए थे। मुझे उनकी बातों से पता चल रहा था कि यहाँ पर फर्स्ट यंग मास्टर और सेकंड यंग मास्टर अगर उनको ऑर्डर्स नहीं भी देते तभी वो लोग यहाँ पर आ जाते हम लोगों को पकड़ने के लिए या आपको मारने के लिए, क्योंकि वो लोग मुझे लगता है कि वो सेकंड और फर्स्ट यंग मास्टर दोनों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, ना कि फर्स्ट और सेकंड यंग मास्टर उनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे। और मुझे लगता है कि वो सेकंड यंग मास्टर को अगर आप बचा लेते हैं तो वो उसके पास दोबारा जाएंगे और जाकर उसके साथ कोई और डील कर सकते हैं। तो आज उनसे कहता है लेकिन इस वक्त सेकंड यंग मास्टर डंजन में बंद है। बिल कहता है कि सर मैं यहाँ पर आपसे एक और बात जानना चाहता हूँ कि इस वक्त आप उन असैसिन्स में से कितने लोगों को पकड़ा गया है। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि उनमें से 7 लोग जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं। तो डोंगपिल उसे कहता है कि उनमें से 15 लोगों को तो मैंने मार दिया था, लेकिन वहां पर टोटल 25 लोग थे, 7 इस वक्त जेल में और यहाँ पर 15 को मैंने मार दिया। इसका मतलब यह है कि पीछे 3 बचे। हाजिन उसे कहता है कि हाँ पीछे 3 बचे, इसका मतलब यह है कि वो 3 अभी भी यहीं पर है, डिवाइन डीमन कल्ट के अंदर कहीं पर छुपे हुए हैं। और वो तीनों अगर मुझसे वाकई में नफरत करते हैं तो फिर से यहाँ पर कोई प्लान करेंगे ताकि मुझे मारने के लिए वापस आ सके। हाजिन वहां पर सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर सियोर योंग के यानी कि अपनी इस बॉडी के पास्ट के बारे में जानना होगा कि इसने किन लोगों के साथ यहाँ पर पंगा लिया, किन लोगों से यहाँ पर इसने कुछ बुरा किया जिसकी वजह से वो यहाँ पर इसको मारना चाहते हैं। कोई ना कोई इसने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई कांड तो जरूर किया होगा। हाजिन जो था वहां पर से सीधा फैसिलिटी मास्टर के पास पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे पिछले 3 साल का सारा रैकेट चाहिए, फर्स्ट यंग मास्टर और सेकंड यंग मास्टर से कौन कौन मिलने के लिए आता रहा और से कौन कौन से गिफ्ट भेजे जाते रहे, कौन कौन भेजता रहा, मुझे ये सब कुछ रैकेट में चाहिए। तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं दे सकती, यहाँ पर इस बारे में जान सकती हो कि तुम यहाँ पर मुझसे ये क्यों चाहते हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अगर रीजन तुम्हें बता दूंगा तो फिर यहाँ पर मैं तुम्हें इस तरह से बिल्कुल भी ट्रीट नहीं कर पाऊंगा जिस तरह से मैं तुम्हें पहले ट्रीट करता आया हूँ। या तो तुम मेरी दोस्त बन जाओगी या तुम मेरी दुश्मन बन जाओगी। तो मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर इसको हैंडल कर सकती हो। तो वो उसे कहती है कि तुमने यहाँ पर कहा कि तुम
मेरे दोस्त बन सकते हो या फिर दुश्मन बन सकते हो, ये वजह बताकर। तो इसका मतलब यह है कि मुझे इस सब में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है कि फैसिलिटी मास्टर यानी फैसिलिटी सेंटर जो है ये हमेशा यहाँ पर न्यूट्रल रही है और कभी भी किसी यंग मास्टर का पक्ष नहीं लेती। इसी वजह से मैं यहाँ पर फैसला करती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। मैं यहाँ पर तुम्हारी दुश्मन तो नहीं बनना चाहती, लेकिन मैं तुम्हारी मदद भी नहीं करना चाहती। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है, तो उसका मतलब यह है कि तुमने यहाँ पर फैसला कर लिया कि तुम यहाँ पर मेरी मदद नहीं करोगी और तुम मेरी दुश्मन बनोगी। फैसिलिटी मास्टर से कहते हैं कि मेरे ऊपर दबाव मत डालो, तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि फैसिलिटी जो है ये हमारी सबसे ज्यादा इनक्लोज है, जहाँ पर हम लोग कभी भी यहाँ पर गद्दारी नहीं करते और ना ही यहाँ पर कभी हम न्यूट्रलाइजेशन को छोड़ते हैं और कभी किसी यंग मास्टर का साथ देते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दे सकती। अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें देती हूँ तो फिर यहाँ पर यही होगा कि मैं यहाँ पर अपनी कल्ट के साथ गद्दारी कर रही हूँ। तुम्हारा हाजिन कहता है मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ। तो इसी के साथ ही फैसिलिटी मास्टर से कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा निराश हुए होगे, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी रिक्वेस्ट को वाकई में पूरा नहीं कर सकती। फिर साथ ही उसे कहती है कि मैं यहाँ पर किसी को बुलाना चाहती हूँ और वो अपनी डिसाइपल को वहां पर बुलाती है और उसे कहती है कि तुम मेरी डिसाइपल के बारे में तो जानते हो, ये यहाँ की मैनेजर है और ये सब कुछ संभालती है, तो थोड़ी देर के लिए मैं इसे यहाँ पर छोड़कर जा रही हूँ। और मैं अपनी आंख और अपनी कान जो है वो बंद करके बाहर चली जाती हूँ और अगर तुम्हें यहाँ पर इसके पास से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। साथ ही वो जाते जाते अपने डिसाइपल से कहती है कि यहाँ पर इसे कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मत देना जिसकी वजह से हमारी यहाँ पर लॉयल्टी के ऊपर सवाल उठे, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर इसे जो इन्फॉर्मेशन देना चाहो वो दे सकती हो। चाहते हो कि तुम कोई ऐसा मेथड निकालो यानी कोई बीच का रास्ता निकालो जिससे थर्ड यंग मास्टर की रिक्वेस्ट भी पूरी हो जाए, साथ ही हम लोग यहाँ पर अपने आप को लॉयल भी रखें अपने डिवाइन डीमन कल्ट के साथ। बात से वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरा काम हो जाएगा, लेकिन फिर मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि ये काम काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। नेक्स्ट सीन हमारे हाजिन के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डिमोनिक एल्डर जो होते हैं वो उसके घर आते हैं, तो रिन वहाँ पर अकेली होती है। वो रिन को देखकर कहता है कि मैं 70 साल का हो चुका हूँ और अभी तक मैं पहली बार यहाँ पर नॉर्दर्न पैलेस के लोगों को देख रहा हूँ। उसे कहता है कि लड़की तुम्हें देखकर ही मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारी पावर लेवल्स काफी ज्यादा बेहतर है, मुझे लगता है कि तुम एक एक्सेप्शनली टैलेंटेड लड़की हो। तो रिन उसे कहती है सर आप कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, मेरी इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। तो वो एल्डर उसे कहते हैं कि काश मैं यहाँ पर कुछ साल पहले शादी कर लेता तो फिर मेरी पोती भी तुम्हारे जितनी उम्र की होती और तुम्हारी तरह बहुत ज्यादा अमेजिंग भी होती। तो कहती है सर अभी भी यहाँ पर क्या देरी हुई, आप यहाँ पर अभी भी शादी कर सकते हैं और आपकी पोती मेरे जैसी खूबसूरत और साथ ही टैलेंटेड हो सकती है। तो एल्डर उसे कहते हैं कि मजाक करना बंद करो, मेरी उम्र 70 से ऊपर हो चुकी है, तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं शादी करके क्या करूंगा। जबकि हमारा हाजिन वहां पर आता और कहता है कि सर अब आप कौन है जो यहाँ पर आकर खड़े और बातें कर रहे हैं। के साथ ही डिमोनिक एल्डर जो होते हैं साइड के ऊपर हटते हैं और उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं देखो तो जरा ये लड़का वाकई में मार्शल टैलेंटेड की पिनेकल है, ये चलते हुए भी यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को यूज कर रहा है। तो वो एल्डर उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर बैक रूम का एल्डर हूँ जो तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तो हाजिन कहता है कि लेकिन मुझे नहीं पता कि बैक रूम एल्डर्स कौन है, क्या आप अपना नाम बताएंगे। तो वो डिमोनिक एल्डर उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर अब अपना नाम भी भूल चुका हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर सभी लोग गुरु कहते हैं, तो अगर तुम चाहो तो तुम भी यहाँ पर मुझे गुरु कह सकते हो। तुम्हारे हाजिन को ये बात सुनने के बाद झटका लगता है। हाजिन कहता है क्या वाकई में आप यहाँ पर गुरु द डीमन लॉर्ड हैं। तो मास्टर गुरु से कहते हैं कि यहाँ पर पता नहीं मुझे डीमन लॉर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि असल में एक डीमन लॉर्ड नहीं हूँ बल्कि एक डिमोनिक एल्डर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर गुरु द डीमन लॉर्ड कहते हैं। अच्छा ठीक है तुम भी मुझे यहाँ पर ये कह सकते हो। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 119 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वो हाजिन से मिलने के लिए क्यों आए हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।